के धन की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तासो श्री महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जागे बैठिया। ये तो घर ही में जागे बैठिया। तुमको इश्क उपजावने, तुमको इश्क उपजावने भी पारब्रह्म परमात्मा शक्ति धाम के देवला श्री राजी महाराज परकम्मा ग्रंथ का 4 नंबर का प्रकरण है। इस प्रकरण के अंदर हम परमात्मा की आत्मा जागृत देते हूँ। नींद भी तुम्हें दई, जोर कर तुम्हें जगावा। तो राजी महाराज ने कार्यकारण बनाया, हम परमात्मा को इस माया में जगत में बिठाया। इस प्रकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी इसकी पूर्व भूमिका में चलना पड़ेगा। परम धाम में इस सब को लेकर के रवद होता है। दायम रवद होते रूहे हादी हक। सब कोई कहते हमारा बड़ा ईश्वर। रूहे करें हमारे से बड़ा है, श्यामा महारानी करें हमारे से बड़ा है, राज्य करें हमारे से बड़ा है। हकीकत में इश्क शब्द अपन सुनते हैं तो हमारी बुद्धि संसार की है, संसार की बुद्धि पर तो नहीं लगाना है। अरस अकले विचारियो कहती हूँ अरस जुबान। परम नाम में इश्क शब्द का तात्पर्य इश्क अरस को राज। परम धाम का रहस्य इश्क है। इश्क का तात्पर्य यहाँ संसार के इश्क से नहीं है, इश्क का तात्पर्य राज्य महाराज से ही है। राज्य महाराज ही परम नाम में इश्क तत्व के बने हुए हैं। परकम्मा किताब का पहला प्रकरण और पहली चौपाई है। अब करूं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी मैंने आवे शब्द, तो 14 वक्त करे रद। परम नाम का रहस्य इश्क था। हम रूहों को परम नाम में गलत फहमी हो गई, एक गैर समझ हो गई। हम रूह समझते थे इश्क हमारे अंदर है, और इश्क को लेकर के परम धाम में रवद होता है। ये रवद चढ़ी सिर में राज्य महाराज के बर्दाश्त के बाहर हो गई। उसी इश्क के निरूपण के लिए राज्य महाराज ने कार्यकारण बनाया है और एक खेल बनाया है। खिलवत ग्रंथ है, 13 नंबर का प्रकरण है और 13 नंबर की ही चौपाई है। प्रकरण भी 13 और चौपाई भी 13। ग्रंथ खिलवत। तुम इश्क कया बड़ा अपना, तुम इश्क कया बड़ा अपना, मेरा न आया नजर, तिस वास्ते खेल दिखाया, अब देखो सहूतर। उसी इश्क के निरूपण के लिए, क्योंकि परम धाम में कम ज्यादा होता नहीं है, निरूपण हो सकता नहीं था, कार्य कारण बनाया। राज्य महाराज ने अपना इश्क अपने पास रखा और हम परमात्माओं को इस माया की जगत में बैठा करके चैलेंज दिया कि जाओ रूहो, तुम्हारे अंदर अगर इश्क है तो अपने इश्क के दम पर परम नाम वापस आके बताना। खिलवत ग्रंथ है,
पहला नंबर का प्रकरण है और पहली चौपाई है। जब जामनगर में परम धाम की सुभान श्यामा महारानी को राज्य महाराज दर्शन देते हैं तो इसी बात को कहते हैं, बुलाए लियाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया अब तो। इस सब को लेकर रबद हुआ था श्यामा महारानी, आपने भी दावा ठोका था, हमारा ऐसा बड़ा है, आपकी रूह ने ठोका था, उनको याद दिला देना कि परम धाम में इस सब की रबद करके आप आए हुए हो और अपने सब का प्रदर्शन करके अपन को परम धाम चलना है। अब यहाँ पर इस सब स्टेज पॉइंट है, एक बड़ा गंभीर मामला है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम राज्य से ये सब मांग लेंगे, राज्य हमको इसके दे देंगे और हमारा काम बन जाएगा। मांगा है इंद्रावती ने निरंतर के 62 नंबर के प्रकरण में राज्य से ऐसा नहीं मांगा। ना चाहूं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाए, इसके दीजिए मोह आपको जहां से मेरो मुद्दा। इस हक मांगा, पर जब सिंधी किताब में पहुंचते हैं तो सिंधी किताब का 15 नंबर का प्रकरण हिंदी में है, 17 नंबर की चौपाई है। समझ में आता है कि हम अगर राज्य से इज्जत मांगते हैं तो हमको गुनाह लगता है। 17 नंबर की चौपाई है सिंधी ग्रंथ के 15 नंबर के प्रकरण की, इज्जत मांगू तो भी गुनाह और खुद भी गुनाह होए, जो देखूं हक इल्मे तो क्यों बांध ले बिद दोनों तरफ से राज्य ने फंसा रखा है। इज्जत हम राज्य से मांग नहीं सकते, राज्य हमको इज्जत दे नहीं सकते, और अगर राज्य हमको गुनहगार नहीं ठहराए तो हमारे स्वाभिमान को ठेस लगता है और बगैर इज्जत के हम परम धाम जा सकते नहीं। पर कम्मा ग्रंथ है, पहले नंबर का प्रकरण पढ़ना और 18 नंबर की चौपाई पढ़ लेना। धनी जी को इसक भावे, धनी जी को इसक भावे, इसक बिना ना कछु सुहावे, ऐसा ना कहियो कोई जन, धनी पाया इसक है। ऐसा कोई दावा नहीं ठोक देना कि हमने बगैर सर के राज्य को पा लिया। इसलिए बगैर सर के आप परम धाम को प्राप्त कर सकते नहीं हो, राज्य को प्राप्त कर सकते नहीं हो। मामला टेढ़ा होता जाता है, मांगते हैं तो गुनाह लगना है, स्वाभिमान को ठेस लगना है। ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। पर जब हम तीसरी बात कहेंगे कि राज्य आपको अपना इश्क दे नहीं सकते, हो सकता है ये बात आपके गले से ना उतरे, ये बात आपको डाइजेस्ट ना हो कि राज्य इश्क क्यों नहीं दे सकते। राज्य इश्क दे सकते हैं, नो डाउट, कोई शंका नहीं है। पर राज्य कहते अगर मैंने अपना इश्क तुमको दे दिया तो तुम बाय ग्रेस पास हो जाओगे, परम धाम आ जाओगे। और जब तुम बाय ग्रेस पास होके आओगे तो मुझे हंसी उड़ाने का मौका मिल जाएगा, और जब मैं हंसी परम धाम उड़ाऊंगा तो और सब हंसी सुहेली, पर ये हंसी सही ना जाए। तुमसे ये परम धाम में हम खिल्ली उड़ाएंगे वो तुमको बर्दाश्त नहीं होगी और तुम्हारे चेहरे लटक जाएंगे, और वो लटके हुए चेहरे मैं नहीं देख सकता। मोह जल में कोई दिना साथ लहर बिना पछताने, कहे श्री महामती मोहे वासना प्यारी, मैं ना सहूं मुख करना। फिर खिलवत ग्रंथ का अंतिम प्रकरण है 16 नंबर का, आखिरी चौपाई है 116 नंबर की। श्री महामती कहे मोमिनो जिन्हें हासी कराओ तुम, याद करो बीच बका के बैठ के रबद किया आगू कसम। परम धाम में तुम राज्य महाराज को चैलेंज होकर के आए हो, ऐसी बाहें चढ़ा करके दावा ठोका था कि हमारे पास ये सच है और अपने सच पर हम परम धाम आकर के बताएंगे। अब राज्य कहते अगर मैं आपको इसकी दे दूंगा, आप बाय ग्रेस पास हो जाओगे,
परम धाम में मुझे हंसी उड़ाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए रूहो मैं तुम्हारी हंसी उड़ाना चाहता नहीं, इसलिए राज्य आपको इसक दे नहीं सकते, आप राज्य से शक मांग नहीं सकते हो और बगैर शक के परम जा नहीं सकते हो। तो राज्य ने एक बीच का रास्ता इस प्रकरण के अंदर बताया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपका मांगना नहीं कहलाए, मेरा देना नहीं कहलाए और आपको इसक मिल जाए और आपका काम बन जाए। एक बीच का रास्ता बताते हैं राजीव महाराज। इस प्रकरण की हेडिंग है सूरत इसक पैदा होने की। सूरत का तात्पर्य यहाँ हालात से है, कंडीशन से है। राज्य कहते वो हालात हम तुमको बताते हैं, वो कंडीशन तुमको बताते हैं जिससे तुम्हारे अंदर ही ऑटोमेटिक इश्क बन जाए। इस प्रकरण में राज्य एक उपाय बताते हैं, ये उपाय हमें आपको करना पड़ेगा। तो अब राज्य ने उपाय क्या बताया है, ये उपाय हमको इस प्रकरण बड़े ध्यान से सुनना है और अगर इस उपाय को आप कर लेते हो तो राज्य में अपना इश्क ऑटोमेटिक छोड़ देंगे और आपको इश्क मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो हमारी आत्मा जागृति हेतु नींद भी तुम्हें नहीं और जोर कर तुम्हें जगावत। हमारी आत्मा की जागृति हेतु एक बहुत सरल सीधा उपाय इस प्रकरण राज्य बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं तुमको इसक उपजाओ ने करो सो अब उपाय। राज्य कहते मेरी रूहो, मेरी ब्रह्मात्माओं, मेरे प्यारे सुंदरसा जी, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ। इस बात को समझने के लिए एक दृष्टांत समझना पड़ेगा आपको। जैसे हम हैं, हमारा कोई भतीजा डॉक्टर है और हम बीमार पड़े तो सबसे पहले फोन किसको लगाएंगे? अपने भतीजे को। डॉक्टर है, हमको लेन में नहीं लगना पड़ेगा, फीस नहीं देनी पड़ेगी, चाचा जी हैं डॉक्टर के, अच्छे से देखेगा। दिखाने के लिए गए, डॉक्टर साहब ने देखा, बोले चाचा जी आपके अंदर तो ब्लड की कमी आ गई है। अब वो डॉक्टर हमको अपना ब्लड नहीं देगा, पर हमारा भतीजा है, अस्पताल में जो जूस निकालने की मशीन आती होगी हमको फ्री में दे देगा। मरीजों को खून बढ़ाने की जो दवाइयां, जो पाउडर आते होंगे, टॉनिक आते होंगे, वो हमको फ्री में दे देगा। 1500 रुपए दे देगा। चाचा जी बाजार से 1 किलो चुकंदर लाना, 1 किलो गाजर लाना, ये मशीन ले जाओ, दोनों टाइम जूस निकाल के पीना, ऑटोमेटिक आपके अंदर 8 दिन में खून की पूर्ति हो जाएगी। अब उपाय किसको करना है? हमें। हम सोचे यार भतीजे ने मशीन दी है, पैसे दिए हैं, पाउडर दिए, वही खा ले। हम भी यही सोचते हैं। हम लोग सोचते राजी ने उपजाया, राजी ने मंगवाया, राजी ने बिठाया, राजी परम नाम ले जाए। ऐसे करके राजी को दोष दे करके, राजी को हमको दे करके हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। और राजी कहते हैं हुक्म के सिर दोष दे बैठे न रहे मोमिन, कछु तू कर बल। आप ना कुछ परम धाम को पाने के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास क्या है? हमको राज्य का इसक चाहिए। इसक क्या है? संसार की दृष्टि में जैसे हम भारत में रहते हैं और हमको विदेश जाना हो तो विदेश जाने के लिए वीजा कंपलसरी है। विदाउट वीजा हम कहीं फॉरेन जा सकते नहीं हैं। पर वीजा को मांगने के लिए प्राइमरी स्टेज पर हमारे पास पासपोर्ट होना कंपलसरी है। विदाउट पासपोर्ट हम वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बातूनी अर्थ में वो जो हमारा पासपोर्ट है वो परम धाम का प्रेम है और वीजा परम धाम का इश्क है। इन दोनों वस्तुओं के अभाव में हम परम धाम नहीं जा सकते हैं। और दोनों वस्तुएं अगर हमको मिल जाती हैं तो कीर्तन ग्रंथ का 16 नंबर का प्रकरण है और 17 नंबर की चौपाई है जो गारंटी देती है कि आपको राशि मिलेंगे और परम धाम मिल जाएगा। दुख से विरह उपजे, दुख से विरह उपजे,
बरहते प्रेम इसक, इसक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए। अब तो नो डाउट परम नाम मिलेगा, राज्य मिलेगा, पर ये दो चीजें हमारे पास होना चाहिए, एक प्रेम और एक इसक। प्रेम हमारे अंदर की वस्तु है, प्रेम तत्व की हम सखियां बने हुए हैं, इसक तत्व के राज्य बने हुए हैं। इसलिए परम धाम में दो लीलाएं होती हैं। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक वर्तत, सो सुत अक्षर को नहीं किन विधि के करत। अक्षर ग्रहण कोई पता नहीं है, इसक तत्व के राज्य बने हुए हैं, प्रेम तत्व की हम सखियां बने हुए हैं, रूहें बने हुए हैं। हो सकता मेरी बात आपको समझ में ना आई हो, तो सुखदेव मुनि गारंटी देते हैं। सुखदेव मुनि ने लेबोरेटरी में जाकर के उसका प्रैक्टिकल किया और पता लगा के डिक्लेयर कर दिया कि प्रेम किसके पास है। कहीं भागवत में सुख व्यास, प्रेम न त्रिगुण पास, सो प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो स्वरूप खेले, ब्रजरास नवधा से न्यारो कहो, 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत गोकुता माई। प्रेम तत्व की सखिया बनी है तो राज्य कहते मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अगर तुम्हें मेरा इश्क चाहिए और मेरा परम धाम चाहिए तो हम तुमको सबसे पहले एक बहुत सरल उपाय बताते हैं। इस उपाय को कर लोगे आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से मेरा इश्क मिल जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। पुर चलाओ प्रेम को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे पहले क्या करना है, अपन को प्रेम का पूर चलाना है। प्रेम का पूर का तात्पर्य कहां से समझ में आएगा, प्रकटवाणी से। प्रकटवाणी का अध्ययन करना। जब जामनगर में राजी महाराज ने परम धाम की सुबान श्यामा महारानी को तारता मंत्र प्रदान किया और ये याद दिलाया कि तुम परम धाम की सुंदर बाई हो, परम धाम में तुमने इसक को लेकर के रबत किया था। श्यामा महारानी याद है ना, आपके अंदर इसक है, आपकी रूहों में इसक है, परम धाम आके बताना पकड़ो ये तारता। सुंदर सा से लाड़ प्यार करना और उनको जगा करके ले आना। तो सबसे पहले ये बात देवचंदी महाराज किससे कहते हैं, परम धाम की धनवाई की वासना गांव जी भाई के नाम से शोभायमान है। देवचंद जी कहते हैं हम आए इतने काम, हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर। अब परम धाम की धनवाई की वासना गांधी भाई को बड़ा आश्चर्य होता है और गांधी भाई क्या कहते हैं, तब गांधी भाई पायो अचरज मन, कौन मानसी पार के वचन, कया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी, मोजल पूर्ति था अति जोर, नख अंगरी को ले जाए तोर, तरंग बड़े मेरे से होए, इतने खड़ा न रहने पावे। तरंग मतलब लहर, मेर माने पहाड़। इस संसार में इतने जबरदस्त माया के धक्के आते हैं कि सुंदर साथ का भी ईमान लड़खड़ाने लगता है। अभी अभी आपने सुना, अच्छे से जानते होंगे, इस रतनपुरी की शोभा को, गौरव को बढ़ाने के लिए मनु भाई जी कितने उत्साह से, कितने साहस से आते थे। धर्म पत्नी भी कितना प्रयास करती थी और धर्म के रास्ते पर चल करके कितनी बड़ी एक माया का धक्का आया, आदमी तो लड़खड़ा जाए कि राज्य का काम करते थे, क्या हो गया। तो गांधी जी कहते हैं इस संसार में माया के इतने थपेड़े लगते हैं, मुझे आश्चर्य होता है देवचंद जी महाराज, ऐसे में लोग धर्म के रास्ते पर कैसे चलेंगे। तब देवचंद जी महाराज जवाब देते हैं, गांधी भाई इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, राज्य महाराज ने हमको इसका उपाय बताया है। अब आगे की चौपाइयां सुनेंगे अपन। ये बंदेज कियो अति जोर,
रात मैट के करसी भोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन, साथ कारण आवसी धनी, घर घर बसता देसी घनी, 7 माहे इत आरोक्षी, अचरा पकड़ती दिखलावसी। और एक दूजी को प्रेमो सिखलावसी, ये लीला बस्ती विस्तार है, तब 7 अंगावसी करारो। ये प्रेम की लीला का विस्तार करेंगे। कोई बात यहाँ पे लिखी है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर का जो प्रेम है उस प्रेम को प्रकट करना है। परम धाम में जैसा प्यार था, जो हम रूहों के बीच में प्रेम था, उसका वर्णन सुबह के भोग में, तीजी भोग के जो पड़साल में कुछ चौपाइयों में आता है कि झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चैन करतियां, कंठ कंठ में बाहों धरतियां, चितिक दूजी को हरतियां, सुंदरियां रे शोभतियां, कई फलंग दे कुचलतियां, कई फूल लता ज्यों फेरतियां, कई हल्के हल्के हालतियां, कई मालतियां मचकतियां, कई आवत हैं ठेलतियां, चुथ जल लहरा लेवतियां, कई भमनी भरतियां, कई सीधियां कई सलकतियां, सखी एक दूजी के आगे आए आए के चरणों लगे। ये हमारा प्रेम परम धाम में था, ब्रज में बना रहा, रास में बना रहा, पर जैसे ही जागने के ब्रह्मांड में आए हमारा प्रेम भी 9-2-11 हो गया। किसी शायर ने बहुत प्यारे शब्दों में लिखा है कि पकड़ी थी बाहें बड़े जोशो खरोश से, पकड़ी थी बाहें बड़े जोशो खरोश से, और हवा का एक झोंका लगा तो हो गए बेहोश से। और राज्यपाल ने कहा था कि संसार में जुदे जुदे घर करके बैठ जाओगे, ना अपनी सुध रहेगी ना मेरी सुध रहेगी, और माया में लिप्त हो जाओगे। हमारा वो प्रेम भी आज हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले अगर राधिका हमको इश्क चाहिए तो अपने प्रेम का प्रदर्शन करना है। प्रेम के प्रदर्शन के लिए हमारे पास कीर्तन ग्रंथ है, 80 नंबर का प्रकरण है, और पहले नंबर की चौपाई है। मीठे बोलो मेरे साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, और प्रेमई में मगन होइयो सुख खुलिया दरवाजा। तो राज्य के सबसे पहले हमें प्रेम का पूर चलाना है। हमारे अंदर जो प्रेम परम धाम में था, जो ब्रज में था, जो रास में था, उसका वर्णन रास ग्रंथ के 4 नंबर के प्रकरण में 12 चौपाई का प्रकरण है, 13 चौपाई का नहीं है, 11 चौपाई का नहीं। रास किताब का 4 नंबर का प्रकरण है, प्रेम सेवाए बालो प्रगट विधि ब्रज तणी आभार। आप कैसे प्रेम से रहते थे, आपको आपका प्रेम याद आ जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेम का पूर चलाना है। सुंदर साथ जी, प्रेम से रहना सीखना है। सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है, और आज अगर मन से हम सत्य कहते हैं तो लोग क्या कहेंगे, निंदा करे छे हमारी। कीर्तन ग्रंथ में राजी कहते हैं, आज साधु संत सत्य न सके पुकारी, कहे छे निंदा करे छे हमारी। फिर खिलबत किताब में, आज साच कहना तो काहू न रोचे, तो भी कासु सत्य, सत्य के साथी को सत्य के मान चूसी, और दुष्ट दुखासी दुर्मत। आज हम सुंदर साथ में वो प्रेम की और भाव बिल्कुल नहीं रह गया है। जब भी राजी कहते हैं, ज्यों ज्यों प्रीत होते हैं साथ में, त्यों त्यों मोहे होते हैं सुख, और ज्यों ज्यों विरोध होते हैं साथ में, अंतवाही को दुखो करें लड़ाइयां आपस में, और हम कहें हम धाम के, क्यों ना विचारो दिल में। कैसा बड़ा जुल्म है ये, हमारा वो प्रेम हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले राजी कहते, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अपने उस प्रेम को याद करो,
आपके अंदर है, अपने उस प्रेम का प्रदर्शन करो, पूर चलाओ, प्रेम चलाऊं पूर का, जो याही में छाक छकाए। सबसे पहले इसक बहुत दूर की बात है, वीजा बहुत दूर की बात है, पहले पासपोर्ट तो बनवा लो। कोई सुंदर साहब विदेश से आए और हमसे कहे महाराज जी आप खूब अच्छी चर्चा करते हो, इस बार अमेरिका आना, हम आपको बुलाएंगे, आपकी चर्चा करवाएंगे। तो हमारा अगर पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो हम क्या कहेंगे, अरे भैया हमारा तो पास ही पोर्ट नहीं बना है। तो जब तक पासपोर्ट नहीं बनता है तब तक हम वीजा के सपने भी नहीं देख सकते हैं, और अगर पासपोर्ट बन जाता है तो विदेश जाने के सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो राजी कहते सबसे पहले आप अपने प्रेम का प्रदर्शन कीजिए, जैसे ही आप प्रेम से रहोगे आप छक जाओगे, आप मस्त हो जाओगे। जैसे ही आप परम धाम के प्रेम में डूबोगे, राजी देखेंगे मेरी परम धाम की ब्रह्मात्माएं परम धाम के प्रेम में डूबी हैं, राजी अपने शक को छोड़ देंगे और आपको राजी का शक मिल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। इसी कहते हैं पूरे चलाऊं प्रेम का, जो याही में छाक छकाए। इश्क जिन विधे उपजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजी कहते मामला तो बहुत टेढ़ा है, बहुत टिपिकल है, बड़ी गंभीर समस्या है, फिर भी राजी कहते हैं तुमको जिस तरह से भी जैसे भी इसक बन जाए एनी हाउ, मैं उपाय तुमको बताता हूँ, किसी भी तरह से एन केन प्रकरण आपके अंदर इसक बन जाए और आपका काम बन जाए। इसलिए राधी कहते हैं हम तुमको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिससे तुम्हारे अंदर इसक बन जाए और तुम्हारा काम भी बन जाए। मैं सोई देऊं जिनस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। राधी कहते जिनस माने साधन, रॉ मटेरियल, सामग्री हम तुमको एक लेवल कराए देते हैं। जैसे हमने भी दृष्टांत दिए, भतीजे का मशीन दे दी, मिक्सर ग्राइंडर जूस निकालने का, पाउडर दे दिए, पैसे दे दिए, ये क्या है, सामग्री है। अब इससे हमको चुकंदर लाना पड़ेगा, गाजर लानी पड़ेगी, मशीन में डाल के जूस बना के और पीना पड़ेगा तो खूब बन जाएगा। ऐसे राज्य कहते हैं हम तुमको सामग्री अवेलेबल करा देते हैं, साधन अवेलेबल करा देते हैं, इनका उपयोग करना आपके अंदर ऐसा बन जाएगा। तब इसके आया जानियो। बीच बीच में क्या कहते हैं, एक थर्मामीटर भी देते हैं। हम लोगों को बुखार चढ़ा हो ना, हम काम करते रहते हैं, बुखार चढ़ा है, पता है हमको बुखार चढ़ा है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बुखार चढ़ा है, काम करते हैं। और जैसे थर्मामीटर में देखा 104, अभी पूरे बाप रे 104, जल्दी रिक्शा बुलाओ, डॉक्टर के पास चलो। कब गए, जब थर्मामीटर में देखा बुखार तो पहले भी चढ़ा था। तो अब राजी कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे अंदर इश्क बनने लग जाएगा, एक थर्मामीटर देते हैं, बीच बीच में नापते रहना, नापने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे थर्मामीटर में नापा 104 बुखार, डॉक्टर के पास भागोगे। इसी तरह से ये हम आपको परीक्षण करने की मशीन भी देते हैं, आपको नापना, इसक बनना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, नापने की मशीन बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब इन रंग लाग्यो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या थर्मामीटर है, परम धाम की चर्चा सुन करके, परम धाम की बातें सुन करके अगर आपको नींद नहीं आती है और चर्चा समझ में आती है तो समझ जाना कि इसक बनना शुरू हो गया। और यहाँ परम धाम की बातें चल रही हैं और आपको पार्वती की तरह शंकर जी ज्ञान को सुना रहे थे माता पार्वती, पर पार्वती को क्या आ गई थी, जागत है सो पावत है और सोवत है सो, नींद कहीं नहीं आती। 3 घंटे टाकी में पिक्चर देखोगे ना, न नींद आएगी, न घर की याद आएगी, न बीवी बच्चे याद आएंगे,
इतने मस्त रहोगे और चर्चा में बैठोगे तो घड़ी देखोगे, हाँ महाराज जी को टाइम पता बताया नहीं है, ये तो बंद ही नहीं होगा, कब बंद करो, ध्यान हो जाए। तो कहते थर्मामीटर देते हैं, परम धाम की बातें सुन करके, परम धाम की चर्चा सुन करके आप उस रस में डूबने लगो और आपको आनंद आ जाए और आपको नींद नहीं आए तो समझ लेना कि परम धाम कैसे बनना शुरू हो गया है। ये सुख बिसरे धनी के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये क्या हो गया? जो परम धाम के सुख थे, संसार में हमको सपने के सुख मिल गए, हमने सपने के सुख को सत्य मान लिया। जो परम धाम के अपने सुख हैं उनके लिए हम कहते कौन देखने गया कि परम धाम, कौन देखने गया कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, कौन देखने गया हमको परम धाम मिलेगा। कीर्तन में राजीनाथ कहते हैं, साधु में देख क्या बड़ा तमाशा, देख देख भया में विस्मय और देख देख मोए आबद आशा, मेरी मेरी करते तुमी जाते हैं, बोझ विमान का सिर ले और पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सर्जन को ना देवे, नहीं भरोसा छिनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। हमने संसार के सुखों को सत्य मान लिया, जो हमारे सत्य परम धाम के सुख हैं, कहते तो है मुख से, अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है, रोज बोलते हो, नहीं बोलते हो? ये मूल्य मिलावा अपना, नजर दीजिए इत पलक न पीछे, फिर ये जीव सकंगे उपजत पर खाली कहते हो। अंदर से कोई मेंटली प्रिपरेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। राज्य को सब पता है, जैसा बाहर होते तैसा होवे माहे दिल तो क्यों अधिक न्यारा नहीं रहो माहे, तू आप पे न्यारी होते क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा पूरी करत है अंतर नारे को। हमने क्या किया? सपने के सुखों को अपना मान लिया, जो हमारा अपना है उसको हम भूल बैठे हैं। इस चौपाई को समझने के लिए 5-10 मिनट है ना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। इस चौपाई को समझने के लिए एक दृष्टांत को समझना पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनना तो आपको ये चौपाई समझ में आ जाएगी। एक राजा था, राजा के कोई औलाद नहीं थी, राजा बुढ़ा होने लगा। अब राजा ने सोचा कि मेरी कोई औलाद नहीं, इस मेरे राज्य को कौन संभालेगा। राजा चिंता करने लगा, एक बेटा हो जाए, बेटे के चक्कर में 2-4 शादियां कर ली। एक दिन एक शुभ समाचार मिला कि एक रानी प्रेग्नेंट हो गई है। अब राजा सपना देखता है, हमारे यहाँ भी होता नहीं होता, उनके घर में शादी हो जाती है लड़के की, बहू आती है ना, और जब वो बच्चा होना हो ना तो पूरे घर के लोग, बेटा ही हो तो अच्छा, बेटा हो तो अच्छा, और कहीं बेटी हो गई, नानी मर गई, न बाजे बजवाने, लड़का हो गया, मिठाई। राजा सपना देखता है, बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। रोज सोचता था, जैसा सोचोगे वैसे तो सपने में दिखाई दे। एक दिन राजा बिस्तर पे सोया हुआ है, सपना देख रहा है कि जो मेरी रानी थी ना, उसके 4 बेटे हुए। कितने? सपने के। और यहाँ पर रानी को डिलीवरी हो रही है। सपना तो कितनी जल्दी बढ़ता है भैया। सपना देखा, मेरे 4 बेटे हो गए। राजा बिस्तर पे सो रहा है, थोड़ी देर में देखता है मेरे 4 बेटे बड़े हो गए। सपना आगे बढ़ता है, एक राजा आता है, उसके घर में 4 बेटियां थी। 4 बेटियों की बात लेकर के आता है, शादी तय हो जाती है। सपना आगे बढ़ता है,
राजा चारों बेटों की बारात को लेकर के लड़की के दरवाजे जाता है। वहां पहुंचता है तो वो लड़की के पिताजी बोलते हैं, भैया राजा जी मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरी 4 बेटियां थी, चारों बेटी आपको दे दी हैं, साथ साथ में अपना राजपाट भी हम आपको देते हैं। अब वो राजा पगड़ी बांधे हुए है, लड़की के दरवाजे पर नच रहा है और गाना गा रहा है, डिस्को कर रहा है। वो हम बुढ़े हो जाते ना, राज्य की सवारी निकलेगी ना, तब नहीं नाचेंगे, पर लड़के की शादी होगी बारात में, बुढ़े दादाजी की सफारी स्वीट पहन के आइए डिस्को नाचते, वो भी नाच रहा है, गाना गा रहा, मैं 2-2 जगह का राजा, मेरे 4-4 बेटे, मैं 2-2 जगह का राजा, मेरे 4-4 बेटे। इतने में यहाँ पर बेटा हो गया। एक सेवक ने सोचा कि राजा जी को इतने दिनों के बाद बेटा हुआ है, हम जाके बधाई देंगे, हमको इनाम मिलेगा। वो सेवक गया, हुजूर बधाई हो, हुजूर बधाई हो। हुजूर जग गए, हुजूर जगे, सपना मिट गया। बेचारा सेवक खड़ा था, गाल में एक दाग के दिया था, सत्यानाश हो जाए, क्या बधाई दे, खाक बधाई दे। और राजा तो रोने लगा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, मेरे 4-4 बेटे थे, 2-2 जगह का राजा था, मैं तो लुट गया। राजा बाहर पहुंच रहा है, रो रहा है। इतने में नगर के लोगों ने सुना, नगर के लोग भी बधाई लेकर के चले गए, राजा जी बधाई हो। राजा बोलता खाक बधाई हो। अरे बोले राजा जी आपको बेटा हुआ, अरे बोले भाड़ में जा तू बेटा, ये बेटे का क्या करना, मेरे तो 4-4 चले गए। राजा किसके लिए रो रहा है, मेरी बात समझ में आई। परम धाम के 25 पक्षम से छूट गए, परम धाम के सुखपाल छूट गए, परम धाम के बेशुमार सुख हमसे छूट गए। 1-2 माला की बिल्डिंग मिल गई, 2-4 लाख रुपए मिल गए, एक 4 व्हीलर गाड़ी मिल गई। महाराज जी को अपने घर में ले जाते हो, महाराज जी हम तो आनंद मंगल में। बोलो आनंद मंगल में हो। आनंद मंगल कहाँ पे है, अपने परम धाम में, सदा सुखदाता श्री धाम धनी। परम धाम में आनंद है, संसार में दुख ही दुख है, संसार में कोई सुखी नहीं है। धन के बिना निर्धन दुखी, धन के बिना निर्धन दुखी, और तृष्णा के बस धनवान, वो कहूँ न सुख संसार में। सब जग देखो छान, इस संसार में कहीं सुख नहीं है। हम संसार के झूठे सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। परम धाम के सच्चे सुख हमारी याददाश्त के बाहर हो गए हैं, हमारी रेंज के बाहर हैं, उनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। परम धाम के कर्णावती बाई की वासना दीप मंदिर में जयराम भाई कंसारा के नाम से शोभायमान, राज्य उसकी आत्मा की जागृति की एक एक चौपाई तो बोलते हैं, धाम धनी सुख छोड़ के, धाम धनी सुख छोड़ के, चचोरत ठोर मुर्दार, और कब तक कांसा फूटेगा, और कब तक होएगा। सुन करके जयराम भाई कंसारा जागृत होते हैं, रो पड़ते हैं, परम नाम के सुखों को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुंदर सच्ची यही बात इस चौपाई में बताई गई है कि आपको संसार के जो सुख मिले हैं वो सपने के सुख हैं। सपने के सुखों को पाकर आप इनमें मस्त हो गए हो। इन सुपन भौम में आए, सपने की भूमि में बैठे हुए हो, सपने का संसार है, वो सपने के सुख हैं। जैसे नींद उड़ने के बाद वो राजा के ना 4 बेटे उसके पास थे, ना वो 2 राज्य का राजा था, ऐसे नींद उड़ने के बाद ये सुख अपने पास रहने वाले नहीं है। सो फिर याद देता बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए राज्य कहते मेरी रूहो, मेरी परमात्माओं, मेरे प्यारे सुंदर सा जी, मैं तुम्हें संसार के नहीं, कहाँ के, परम नाम के सुख हो। चाहे आप रास पढ़ो, चाहे प्रकाश पढ़ो, चाहे कथुकी पढ़ो, चाहे कलश पढ़ो, चाहे स्मरण पढ़ो, चाहे कीर्तन पढ़ो, चाहे खुलासा केलवा सागर संगार, कोई भी ग्रंथ पढ़ लेना। एक ही बात है कि तुम परम धाम में थे, वहाँ बेशुमार सुखों में रहते थे, वो सुख
तुमसे बिछड़ गए हैं। उन्हीं सुखों को बताने के लिए हमने तुमको परम धाम में बिठाया है। सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे शोभन को। परम धाम के उन्हीं सुखों को आनंद की अनुभूति कराने के लिए, उसी मेहर को बताने के लिए राज जी ने ये कार्यकारण बनाया और आपको संसार में बिठा करके दुख रूपी इन जीनी में दुख ना काहू देखत बात बड़ी है मेहर की, कि दुख में सुख देखत। तो राजी के तुमको संसार के सपने में आकर सपने के सुख मिले हैं, तुमने उनको सत्य मान लिया है, उसी में लिप्त हो गए हो, परम नाम के सुखों को भूल गए हो। इसलिए मैं तुमको बार बार परम नाम के सुखों की याद दिला रहा हूँ। जो गया तुम्हें बिसराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिसराए का तात्पर्य जानते हो? जैसे हम कोई चीज भूल जाए, हमको कभी न कभी याद आ जाएगी, पर बिसराए का मतलब क्या है? हमारी याददाश्त ही चली गई। जैसे आप लोग कभी कोई पिक्चर देखते हो तो कभी पिक्चर में ऐसा होता है, कोई हीरोइन के साथ कोई घटना घट जाती है, रेलवे का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में उसका पति और बेटा मर जाता है, उस औरत की याददाश्त चली जाती है। अब वो पागल हो जाती है, न उसे अपना याद रहता है न रिश्तेदार का याद रहता है। पर 2-4 साल के बाद दोबारा वही घटना उसके सामने रिपीट होती है तो उसको क्या होता है? अपनी वो घटना याद आते ही उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। इसलिए राजी कहते हैं जब तुम परम धाम में थे ना, वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि परम धाम में एक्सीडेंट होता नहीं है तो क्या होता है? इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस मतलब एक सुखद घटना घटी थी, सुखद घटना घटी और कार्यकाल बना, तुम लोग संसार में आ गए, बड़ियल अरस में बैठे थे और आ गए हो फरस पर। राजी कहते हैं तुमको बार बार इसीलिए वो याद दिलाते हैं कि तुम परम धाम में थे, वहां इसक को लेकर के रबत हुआ, तुमने अपना इसक बढ़ा गया, इसक के निरूपण के लिए हमने तुमको ब्रजमंडल में भेजा, वहां से तुमको रास मंडल में ले गए। पर विडंबना क्या हो गई कि ब्रज रास में ये निधनाति तारतम जोत प्रकाश जी, इसलिए तुम्हारी शंका का समाधान नहीं हुआ। मैं तुमको वापस परम धाम ले गया, परम धाम से लाकर अब संसार में उठाया है। अब आपके शंका के समाधान के लिए श्रृंगार किताब सुंदर साथ जी 27 नंबर का प्रकरण और पहले नंबर की चौपाई, हेडिंग याद है किसी को? 27 नंबर का प्रकरण है श्रृंगार ग्रंथ और पहले नंबर की चौपाई है, हेडिंग है एता मता, हक ताला ने तुमको दिया। और पहले नंबर की चौपाई है एता मता तुमको दिया, सो जानते है तुम दिल और बेसके में ना समझो, तो सहूर करो सब। ये बेसकी नाम दिया है, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इश्क हमारे अंदर नहीं है, इश्क राज्य के अंदर है। जिस दिन बात आपको समझ में आएगी उस दिन आप राज्य से माफी मांग लोगे और आपका काम बन जाएगा। अर्जी में रोज चौपाई बोलते हो, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत और साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि किए रीत। तो इस तरह से आज पतन दिवस की चर्चा, थोड़ा समय मिला, 3 चौपाइयों की चर्चा हुई। अभी इस प्रकरण की 4 चौपाइयाँ और बाकी हैं, जब मुझे मौका मिलेगा तब उन्हीं चौपाइयों पर मैं प्रकाश डालूंगा, समझाने का प्रयास करूँगा। सुंदर साथ जी जल्दी में जितना कुछ जानता था आप लोगों के समक्ष रखा। जो बात आपको मेरी समझ में आई हो उससे अपने दिल दिमाग में धारण करना, जो मेरी बात अच्छी न लगी हो उसे अपने दिल से निकाल देना और इसी तरह से सुंदर साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन करें, प्रेम में रहें, राज्य का इष्ट प्राप्त करें और हंसते खेलते अपने घर को, अपने धनी को प्राप्त करें। ऐसी कामना के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, चौपाई कराएंगे। जो गया तुम्हें बिसराए, जो गया तुम्हें बिसराए, ये सुख बिसरे धनी के,
वन घूमने आए, सो फिर याद देत हो, सो फिर याद देता हूँ। जो गया तुम्हें बिसराए, जो गया तुम्हें बिसराए, जो गया तुम्हें बिसराए, जो गया तुम्हें बिसराए।